Hello students, welcome to my YouTube channel Jennifer Gaur Gyan Hub. Myself is Priya and I'm here with my class 9th video. The subject is civics and the chapter is constitutional design. In our previous video, we have discussed about the dreams and the promise of the constitution makers. Now in this video, we are going to discuss about their philosophy of the Indian constitution. तो हमने इसमें बात किया था हमारे संविधान के बारे में, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है। तो जितनी भी वैल्यूज हमारे संविधान में लिखी गई वो वैल्यूज कहाँ पे शो होती हैं? इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हर एक वैल्यूज को बहुत खूबसूरती के साथ इम्बेड किया गया है, पिरोया गया है संविधान में। तो चलिए हम जानेंगे कि वो प्रीएम्बल के हर एक वैल्यूज की मतलब क्या क्या है। हम इन्हें वन बाय वन समझने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि दे गाइड ऑल द आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि हमारे आर्टिकल्स जितने भी लिखे गए हैं हमारे संविधान में वो हमें उसके लिए गाइड करते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो एक पैम्पलेट टाइप का है जिसमें हमने लिखा गया हमारे प्रीएम्बल के कुछ पॉइंट्स लिखे गए। वे द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic। तो उस पूरे के पूरे पैराग्राफ में कुछ वर्ड्स हाईलाइटेड हैं। उन्हीं वर्ड्स के यही वो सारे वर्ड्स हैं जो हमारी वैल्यूज के, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज को शो करते हैं, इम्बेड करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। तो चलिए हम एक एक प्रीएम्बल में जो वैल्यूज समझाने जाने की कोशिश की गई उसे समझते हैं। पहला है वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी मतलब हम। कौन है? अपने इंडिया के क्या है? जनता है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन ड्रॉन अप and enacted by the people through their representatives and not handed down to them by a king or any outside powers। क्या कहता है कि हमारे जो पहली वैल्यू शो करती है जनता, हम जो है देश की जनता, वो क्या है? ये हमारा जो संविधान बनाया गया वो किसके द्वारा बनाया गया? हर एक चीज जनता के द्वारा बनाया गया, जनता के लिए बनाया गया, जिन्हें हमने चुना, उन रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा बनाया गया जिनको हमने चुना है। आज भी हमारी गवर्नमेंट रूल करती है किनके द्वारा? जिन्हें हमने पसंद किया, जिन्हें हमने इलेक्ट किया है, जिन्हें हमने वोट किया है। तो हमारा संविधान हमारे पावर्स को हमें देता है, रेगुलेट करने की पावर, सारा हक हमें देता है, ना कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें उठा के किसी राजा या किसी आउटसाइड पावर्स को दिया। वो पावर किसे मिली? हमें मिली। सेकंड चीज जो हमने देखा है वो है सॉवरेन। सॉवरेन कहता है पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजंस ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स। हम जनता को अधिकार दिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हमें ये सुप्रीम पावर मिला, एक अनुकंपा मिली, एक बहुत बड़ा पावर मिला। वो पावर क्या था? कि हम आंतरिक तौर पे और बाहरी तौर पे क्या कर सके? कोई भी डिसीजन ले सके, सही डिसीजन ले सके, जिसमें कोई भी नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कोई भी बाहरी पावर हमारे देश की सरकार को डिक्टेट नहीं कर सकता है, बता नहीं सकता है कि आपको ये करना है या वो करना है। कौन करेगा ये काम? सिर्फ हमें ये सुप्रीम पावर मिली। ओनली वी कैन रूल आउट आवर गवर्नमेंट। ठीक है ना? तो हम अपने मतदान के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा हम अपनी सब बातों को व्यक्त करते हैं। थर्ड इज सोशलिस्ट। Wealth is generated socially and should be shared equally by society. Government should regulate the ownership of land and industry to reduce socio-economic inequality। सोशलिस्ट होने के लिए हमें क्या? सोशली हमें इक्वल दिखाने के क्या किया कि जो धन है उसे जनरेट किया गया, उसे सोशली शो ऑफ किया गया, दिखाया गया, और लोगों के द्वारा क्या हुआ? सोशली इक्वली क्या किया गया है? सोसाइटी में दिया गया है, शेयर किया गया है। और हमारी सरकार को कहा गया है रेगुलेट करने के लिए कि ओनरशिप दी जाए, ताकि क्या हो कि जो आर्थिक और क्या कहते हैं सामाजिक तौर पे जो इनइक्वालिटी की बात की गई थी पिछली वीडियोस में, उसमें हमें क्या मिल सके? इक्वालिटी मिल सके। इसके बाद है सेकुलर। सेकुलर से मतलब क्या है? सेकुलर वैल्यू क्या शो करती है? सिटीजंस हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रीजन। सेकुलरिटी, सेकुलरिज्म की हम बात करते हैं तो सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है? कि हर एक व्यक्तिगत व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपने इच्छा से कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकता है, जो वो फॉलो करना चाहता है। इस पे कोई भी बंदिशें नहीं है। हमारा देश हमारे पर कोई भी बंदिशें नहीं लगाता है कि हमें ये रिलीजन हम फॉलो नहीं कर सकते या हम कोई दूसरा रिलीजन फॉलो नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट ट्रीट ऑल रिलीजन्स बिलीव्स एंड प्रैक्टिस विद इक्वल रिस्पेक्ट। हमारी जो सरकार है वो हर एक धर्म और उनके धर्म से जुड़ी हर एक बातों को अपने दिल से और बहुत सम्मान और आदर के संग क्या करती है? एक्सेप्ट करती है। हमें कहीं पे भी अनसेकुलर फील नहीं कराती है। हमें जो अधिकार मिला है ना कि हर एक कास्ट को हम फॉलो कर सकते हैं, अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं बिना किसी डर के, बिना किसी भेदभाव के। तो ये फ्रीडम हमें कहाँ मिली? हमारे अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मिली। किन्हें मिली? वी द पीपल ऑफ इंडिया। आफ्टर दैट डेमोक्रेटिक, गणतंत्र। जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे देश की, वो है कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं।
अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, एक ऐसे सरकार का एक ऐसा रूप जहाँ पे जनता जो है क्या है, एक समान तौर पे इक्वल राइट, पॉलिटिकल राइट को हम क्या करते हैं, एंटरटेन करते हैं, इंजॉय करते हैं, वेयर वी कैन होल्ड देम अकाउंटेबल, द गवर्नमेंट इज रनिंग अकॉर्डिंग टू सम बेसिक रूल्स, जहाँ पे हम अपनी सरकार को चुनते हैं कि हम कौन सी सरकार को चाहते हैं कि हमारे देश को रूल आउट करे, और हमारी सरकार हमारे अकॉर्डिंग वर्क करती है। फिर दूसरी चीज क्या बता रही है, हमारा जो वैल्यूज है वो क्या है प्रियम्बल के, रिपब्लिक, हम क्या है, रिपब्लिक है, हमारी जो सरकार क्या है वो रिपब्लिक है। द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन, जो हमारे राज्य का जो हेड होता है, जो सर्वोच्च होता है, वो क्या होते हैं, वो एक इलेक्टेड पर्सन होते हैं। ये नहीं कि वो किसी राजा रानी के यहाँ के या कोई हेरिडिटरी पोजीशन है तो उसकी वजह से उन्हें शासन करने का अधिकार दिया गया है, नहीं, वो क्या होते हैं, इलेक्टेड पर्सन होते हैं। किनके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अगर आपने नोटिस किया तो अभी तक हमने जितनी भी वैल्यूज को डिस्कस किया उसमें क्या वर्ड आ रहा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम देश के नागरिक। तो कहीं ना कहीं जो बात है ना, जो हमारा जो संविधान है वो जनता के लिए बनाया गया, ये इस पॉइंट को प्रूव कर रहा है, ये प्रियम्बल हमारे पॉइंट्स को, सारे पॉइंट्स को प्रूव कर रहा है, क्या, वी द पीपल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज जस्टिस, सिटीजन्स कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर, कि कोई भी जनता जो है, जो कोई भी व्यक्ति जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, किसके आधार पे, अपने धर्म के, अपने रिलीजन के, या अपने जेंडर के आधार पे, कि उसका लिंग स्त्री है या वो पुरुष है या फिर वो ईसाई है या हिंदू या मुसलमान, नहीं, इन सब बातों पे वो क्या किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा, जो सही डिसीजन होगा वही लिया जाएगा। ये नहीं कि किसी ग्रुप के भेदभाव में या दबाव में आके कोई भी डिसीजन लिया जाएगा। हर एक व्यक्ति को न्याय मिलने का पूर्ण अधिकार दिया गया है हमारे प्रियम्बल के वैल्यूज में। इसके बाद लिबर्टी, there are no unreasonable restrictions on the citizen in what they think, how they wish to express their thoughts and the way they wish to follow up their thoughts in the action। लिबर्टी का क्या मतलब है, फ्रीडम। हमारा संविधान हमें हर एक तरह का फ्रीडम देता है, अपनी बातों को कहने का, अपनी बातों को व्यक्त करने का, कि हम क्या सोचते हैं, हम क्या चाहते हैं, हम क्या बताना चाहते हैं, हम क्या अपनी बातों को, हम चाहे तो वर्बली अपनी बातों को क्या कर सकते हैं, कन्वे कर सकते हैं। हमारा संविधान हमारे पर रोक नहीं लगा सकता है कि हम ये बातें नहीं कह सकते, हम वो नहीं कह सकते। हमें पूरा अधिकार दिया गया कि हम जो सोचते हैं हम उस राह पे चल भी सकते हैं। ये हमारे प्रियम्बल का एक और वैल्यू जो शो करता है, लिबर्टी। ये लिबर्टी किसे दी गई है, हमारे संविधान ने दिया, किसे दिया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। आफ्टर दैट इक्वालिटी, इक्वालिटी क्या है, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, कि क्या है, कानून के सामने हर एक व्यक्ति बराबर है। अगर कोई गिल्टी है, किसी के संग गलत हुआ है तो उसे एक बराबर समझा जाएगा। ये नहीं कि वो कोई बहुत बड़े फैमिली से है या फिर उसने कोई बहुत अच्छी पोजीशन होल्ड कर रखी है तो उसे पनिशमेंट नहीं मिलेगी, नो, एवरीवन इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ whom, in front of our law। That traditional social inequalities have to be ended, the government should ensure equal opportunity for all, कि हमारी जो सरकार है वो हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी देती है, कि अगर किसी को लगता है कि किसी से क्राइम नहीं हुआ है, फिर भी अगर क्या कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में अगर हमें लगता है कि हमारा फैसला हमारे हक में नहीं हुआ या हमारे संग गलत हुआ है, तो हमारा संविधान हमें इतनी अनुमति देता है कि हम हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं, अगर हमें ऐसा फील होता है कि अगर हम सही हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इक्वालिटी देता है, क्या देता है, कि किसे देता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। कौन देता है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन। एंड द लास्ट पॉइंट, द वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, फ्रेटर्निटी। All of us should behave as we are members of the same family, no one should treat a fellow citizen as inferior। कि क्या होता है कि हमारा संविधान जब हमें इतनी छूट देता है तो एक चीज और हमसे उम्मीद रखता है, वो ये है कि हमें हर एक दूसरे को आपस में क्या करना चाहिए, सबको इक्वल बिहेव करना चाहिए, सबको एक जैसा समझना चाहिए, अपने जैसा समझना चाहिए। हमें उनके बीच में कि वो हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, या फिर वो स्त्री है या वो पुरुष है, या फिर वो हमारे कास्ट का नहीं है, या फिर वो हमारे जितने अमीर हैं, इस बेसिस पे, इन ऑन दिस बेसिस ऑफ ग्राउंड हमें उन किसी को भी डिस्क्रिमिनेट, भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें सबको एक परिवार के, पूरे देश के हर एक जनता को अपने आप को आपस में एक परिवार की तरह समझना चाहिए। कोई भी सिटीजन हो, कोई भी हमारे संघ का जो नागरिक है, हमें उसे एज एन इंफीरियर फील नहीं कराना चाहिए। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमारा देश क्या करता है, हमें रिप्रेजेंट कराता है, कि ये दिस आर द वैल्यूज ऑफ अवर प्रियम्बल विच आर शोन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप कि आपको सारे के सारे एक एक पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। स्टिल इफ यू गाइस आर हैविंग एनी प्रॉब्लम, you guys can comment me in the comment box and ask me the question what you guys want to ask. Thank you for watching my video.